हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। तो बेटा हम लोग फिजिक्स के आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नया चैप्टर है, वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। ठीक है बेटा जी। ये हमारा 4th चैप्टर होगा। 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सदिश विश्लेषण। आइए चलते हैं चैप्टर पे। थ्योरी है, थ्योरी को समझते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, जैसे कि बेटा जब लोग देख रहे हैं, लेसन 4 है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर होते क्या हैं, सदिश क्या हैं, अदिश क्या हैं। हमने आपको बताया भी था एक दिन कि सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं। जी हाँ, किस क्लास में हमने इसका जिक्र किया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि सदिश क्या है और अदिश क्या है। क्लियर है? तो आइए, अदिश, अदिश मतलब बेटा अदिश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। क्या कहते हैं? स्केलर। और सदिश को कहते हैं वेक्टर। तो अदिश राशियों को स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो अदिश का मतलब अदिश, नाम से ही पता चला। अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करें तो अधन दिश मतलब मतलब बिना, दिश मतलब दिशा के, जिसमें दिशा ना हो, केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो जाएगी, अदिश राशियाँ हो जाएंगे, जिसमें मतलब दिशा की जरूरत हमको न हो। ठीक, सदिश दिशा के साथ, है ना, दिशा के साथ परिमाण का होना जरूरी है, तो सदिश राशियाँ हो जाएंगी। भौतिक राशियों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहली है आपकी सदिश राशि। आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन पे क्लियरली फोकस करते हैं। तो वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, देखिए क्या है, साथ साथ दिशा का होना आवश्यक है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कहलाती मतलब जिनमें दिशा होती है। क्लियर है? दिशा, उदाहरण के लिए देखिए विस्थापन। विस्थापन को क्या वेग में आता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। तो इसको, इसमें दिशा की जरूरत होती है। वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, संवेग, आवेग आदि, ये सारी क्या राशियां हैं, कौन सी राशियां हैं, बोलिए बोलिए, सदिश। ठीक है ना? अब आइए हम दिखाते हैं आपको अदिश राशियां को कैसे पहचाना जाए। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वह भौतिक राशियां जिनमें केवल और केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की, अदिश राशियां कहलाती हैं। क्लियर? तो इसमें बेटा क्या है, दूरी है। तो दूरी हम कैसे भी नाप सकते हैं, है ना, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी दूरी हो सकती है, दूरी तो दूरी है। तो इसमें दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान, मास, मास में बेटा दिशा नहीं होता है। समय, समय में भी कोई दिशा नहीं होती। चाल, चाल में भी कोई दिशा नहीं होती। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और दोनों की दोनों कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां। तो चाल भी क्या हो गया, अदिश। कार्य W, ऊर्जा E आदि राशियां होती हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब सदिश राशियां एक तीर के द्वारा निरूपित की जाती। तीर मतलब एरो, एरो के द्वारा निरूपित किया जाए, जिसमें तीर की लंबाई सदिश के परिमाण और तीर की नोक सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीर की लंबाई किसको, सदिश के परिमाण को, और तीर की नोक किसको प्रदर्शित करती है, सदिश की दिशा को। और इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों जैसे ABCDEF के रूप में निरूपित करते हैं। और कैसे निरूपित करते हैं, इनके ऊपर बेटा क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे इस तरीके से।
इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, सब के ऊपर एक एक एरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। अगर एरो ना लगा के हम डायरेक्ट ऐसे लाइन भी खींच देंगे तो भी वेक्टर में काउंट होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ ए के ऊपर एरो लगा दिया तो ये हो गया वेक्टर, बी के ऊपर एरो लगा दिया तो वेक्टर, सी के ऊपर एरो लगा दिया तो क्या हो गया, वेक्टर। ठीक है ना, ई के ऊपर लगा दिया तो वेक्टर। सदिश ए वेक्टर, बी भी क्या है, वेक्टर है। क्लियर। फिर देखिए परिमाण की बात की जाए तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक, और ये नोक किसको प्रदर्शित कर रही है, सदिश को। ठीक है ना, क्लियर। देखिए बेटा आगे क्या है, वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ वेक्टर हैं, वेक्टर से ही संबंधित हैं, परिभाषाएं हैं, उनकी हम लोग डेफिनेशन समझते हैं क्या है। ठीक है ना, देखिए समान वेक्टर, नाम से क्या चला, समान, इक्वल वेक्टर, सभी समांतर वेक्टर जिनका परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा एक समान हो उसे समान वेक्टर कहते हैं। मतलब दो ऐसे वेक्टर मिल जाए, दो या दो से अधिक वेक्टर मिल जाए जिनमें क्या हो, जिनका परिमाण और जिनकी दिशा दोनों की दोनों क्या हो बेटा, समान हो, तो उन्हें कौन सा वेक्टर कहेंगे, समान वेक्टर कहेंगे। फिर विपरीत वेक्टर आ जाते हैं, अपोजिट वेक्टर्स। तो ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण बराबर परंतु दिशा विपरीत हो, दिशा कैसी हो, विपरीत हो, तो विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। कौन से वेक्टर कहलाते हैं, विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर है ना, अपोजिट वेक्टर्स, दो ऐसे समांतर वेक्टर जिनके परिमाण बराबर हैं परंतु दिशा क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। जैसे एग्जांपल में देखिए ना, ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, नाम लिख लो, तो ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, ए की दिशा इधर को है और बी की दिशा किधर को है, ये है। तो हम दिशा तो कभी ऐसे नहीं लगाते हैं, तो एरो ऐसे ही लगेगा, लेकिन इसको कैसे दिखा देंगे, निगेटिव कर देंगे। ठीक है ना, ये पूरा है, ये इस तरफ को हम दिखाएंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस ये निगेटिव हो जाएगा, तो ए माइनस बी हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए अब एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बहुत यूज़ होता है, इसको ध्यान से समझिए। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, एक हो जाए, एकांक वेक्टर कहलाता है। मतलब कोई वेक्टर मिल जाए और उसका परिमाण हम एक कर दें तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैप से, जो होता है सदिश उसके ऊपर लगा देते हैं कैप, तो हो जाता है यूनिट, एकांक सदिश। कैसे, एक कैप लिखा ना, तो एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यूनिट वेक्टर मिल गया तो उसके ऊपर हम कैप लगा देंगे तो हो जाएगा कैप वेक्टर, हो जाएगा यूनिट वेक्टर। क्लियर। जैसे बी वेक्टर, सी, डी, ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर है, इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, लंबकोणीय एकांक वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। लंबकोणीय एकांक वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंबकोणीय अक्षों एक्स, वाई, जेड, बेटा तीनों के तीनों अक्ष है ना, तो ये तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, तो लंबकोणीय हो गए कि नहीं हो गए, और ये एकांक होंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टरों को लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। इन्हें आई, जे, के से प्रदर्शित करते हैं। बेटा आई किसका है, एक्स का है, वाई किसका है, जेड का एकांक वेक्टर है, और जेड का के है। ठीक है ना, आई एक्स का यूनिट वेक्टर, एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे जे है यूनिट वेक्टर, जेड अक्ष पे के है यूनिट वेक्टर। क्लियर है, ये समझना जरूरी है क्योंकि इसका यूज़ होगा आगे। ठीक, तो ये तो बात ये हो गई यूनिट वेक्टर की। फिर आता है शून्य, जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर, 5 नंबर है आपका, शून्य वेक्टर। इसमें क्या होता है, वह वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो जाए बेटा, शून्य हो जाए, वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो जाए और उसकी दिशा अनिश्चित हो। जब शून्य हो जाएगा तो दिशा होगी ही नहीं, तो अनिश्चित हो जाएगी ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर आता है समतलीय वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, समतलीय वेक्टर। कोप्लैनर वेक्टर, वह सभी वेक्टर एक ही समतल में स्थित हो। मतलब जितने भी आपको वेक्टर दे दिए जाएं और सब एक ही प्लेन में आ जाएं,
प्लेन का मतलब समतल में, तो कैसे हो जाएंगे, कोप्लानर वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, वीडियो क्लियर है? कमेंट कर दिया करो भाई, समझ में आता नहीं है बाद में फिर। चलिए अब देखते हैं कोप्लानर समतलीय वेक्टर का फिगर भी बनेगा, वो आपको फिगर हम दिखाते हैं। देखिए बेटा, फिगर को ध्यान से समझिए। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये आपका जेड अक्ष। तो एक्स, ये वाई और एक्स, मतलब ये एक्स वाई अक्ष के बीच ये डिस्टेंस, वाई से जेड के बीच ये है और जेड से एक्स के बीच में ये डिस्टेंस है। ठीक, अगर हम बोले एक्स वाई अक्ष तो मतलब कौन सी ये बात की जाएगी, ये, ठीक है ना, यहाँ से लेके एक्स से लेके वाई तक। ठीक, तो एक्स वाई प्लेन, ये सारे वेक्टर बनाए गए हैं, कहीं भी हम बना सकते हैं, तो ये सारे एक प्लेन में हो, है ना, एक प्लेन में देख सकते हैं आप। ये आपका पूरा समतल हो गया और इस समतल में ये सारे हो गए वेक्टर। तो अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन में कौन कौन से वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। बेटा जो आपका डी वेक्टर हो कौन से प्लेन में है, वाई और जेड प्लेन में है। तो ये अलग हो गया कि नहीं अलग हो गया, एक्स वाई प्लेन में ए बी सी हो गया, डी वेक्टर आपका क्या हो गया, वाई वाई जेड प्लेन में हो गया, तो ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है। तो ये सारे वेक्टर क्या हो गए, कोप्लानर वेक्टर हो गए, और ये कोप्लानर नहीं हुआ। इसके साथ में और कोई वेक्टर होता तो ये उसका कोप्लानर हो जाता। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये प्लेन तो बेटा एक है, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन उसको सेपरेट कर रहा है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर तीनों एक प्लेन में, डी वेक्टर आपका प्लेन में नहीं। ठीक है ना। चलिए एक नोट हम आपको दिखाते हैं। नोट ये है कि किसी वेक्टर को उसके लंब कोणीय एकांक सदिशों के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। किसी वेक्टर को उसके लंब कोणीय एकांक सदिश यूनिट वेक्टर के रूप में निम्न प्रकार से लिखते हैं। जैसे वेक्टर ए को हम ऐसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये व्यापक समीकरण है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड क्रमशः एक्स वाई व जेड अक्षों की दिशा में सदिश ए के परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। कौन से, ए ए ए, ये तीनों के तीनों, ये एक्स में है, ये वाई में है और ये जेड में है, ए के परिमाण है। ठीक, मैग्नीट्यूड है। तथा आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश। बताए थे ना, आई किसका है, एक्स का है, जेड किसका है, वाई का, के किसका है, जेड का, पहले भी बताए थे, फिर सुन लीजिए। अब क्या है, तो सदिश का अगर हम बेटा परिमाण की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, किसके, कौन सदिश था, ए सदिश था, तो कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो अंडर रूट आई, आई वेक्टर है ना, एकांक के गुणांक का स्क्वायर, वेक्टर आई एकांक वेक्टर है, के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो इन तीनों के गुणांकों का स्क्वायर करेंगे, मतलब ये हुआ कि ए मैग्नीट्यूड है, ए बराबर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये सारे के सारे, ये आई का गुणांक है, ये जे का गुणांक है और ये किसका गुणांक है, बोलिए बोलिए, ये किसका गुणांक है, के का गुणांक है, पूरे का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर है, क्योंकि आई के गुणांक का स्क्वायर किया गया, तो ये पूरे का है। ठीक, ये पूरे का है। फिर कहते हैं एकांक सदिश कैसे निकाला जाए। एक कैप की बात की जाए तो हमने बताया ना कैसे निकालते हैं कैप में, अगर वेक्टर में हम उसके परिमाण से क्या कर दें, भाग कर दें, तो वो एकांक हो जाता है, यूनिट बन जाता है। ये देखिए, ए से भाग कर दिया वेक्टर में, ए की वैल्यू तो ए रहेगी, लेकिन मॉड ए मतलब परिमाण अभी हमने निकाला, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, यूनिट वेक्टर। क्लियर है।
ठीक बेटा, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करने की सोच रहे हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी के कुछ टॉपिक लेके जो रह गए हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।